तो आज का फोकस जिस तरह से हमने सोचा था कि बाजार एक बहुत ही अप इंकिंग के साथ शुरुआत करेगा और हुआ भी ऐसा। तो बाजार की चाल को तमाम कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो आगे उसकी दशा और दिशा को बदलते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम करेंगे चर्चा। तो बाजार की चाल की अगर बात की जाए, जहां हमने देखा कि शेयर बाजार में एक ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है, तो भारत पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ, ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। और कैसे इस सीज फायर की वजह से जो शेयर बाजार है, अगर हम बात करें, तो वो हरे निशान में ज़बरदस्त अंकों की ओपनिंग के साथ खुले। क्या ये तेज़ी दिन भर बरकरार रहेगी, इस पर हम डालेंगे नज़र। वहीं दूसरा अहम फैक्टर है कि तमाम जो आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है, यानी कि तमाम जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, आर्थिक आंकड़े, इन पर हमारी नज़र रहने वाली है। वहीं Q4 की जो अर्निंग्स हैं, जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस पर भी निगाह रहेगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार भारतीय बाजारों पर बना हुआ है और ऐसे में टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, गेल, हीरो मोटोकॉर्प, ये तमाम नतीजे जारी होंगे और इन पर किस तरह के Q4 अर्निंग्स रहने वाले हैं, ये बाजार में किस तरह से अपनी छाप छोड़ेंगे, इस पर रही हमारी निगाह। अगर हम इस पूरे मई महीने की बात करें तो करीबन 14,000 से ज़्यादा का निवेश किया गया और इन्फ्लेशन नंबर्स भी अहम आंकड़े साबित हो सकते हैं निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो को बनाने में। तो इन तमाम फैक्टर्स पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त डॉक्टर PR जयशंकर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IIFCL के। जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ को देने के लिए। सबसे पहला सवाल सर यही है कि जिस तरह की उम्मीद सोमवार को बाजार खुलने के बारे में जताई जा रही थी, बाजार उन्हीं एक्सपेक्टेड लाइंस पर क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अंकों के साथ खुले हैं? इस बड़ी रैली की सबसे इम्पोर्टेंट वजह आप क्या मानते हैं? पहले मैं ये बता दूं कि इतिहास गवाह है कि युद्ध के जो इक्विटी मार्केट्स पर लास्टिंग इम्पैक्ट्स मिनिमल होती है और यही एक्चुअली दिस इज बीन द हिस्ट्री। लेकिन देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका जो प्रभाव जरूर पड़ता है, बट व्हाट वी आर सीइंग इज भारत की जो फाइनेंशियल सिस्टम अब पहले से बहुत बेहतर मजबूत है जी। रोबस्ट बैंकिंग, पर्याप्त कैपिटल बफर्स और भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बदौलत किसी भी समस्या की के दौरान स्थिरता बनाए रखने में ये मदद करती है। साथ ही अगर हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर साइबर सिक्योरिटी में निवेश की जो बात करें, वो भी बड़ी है और देयर आल्सो वी हैव बीन मच मोर सक्सेसफुल। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा फॉर इंडिया एंड फाइनेंशियल सिस्टम की जो मजबूती है बहुत अच्छी है। और another thing is, from the infrastructure point of view, this again we are seeing a lot of transformations. Last 2 decades have been very good, and particularly last 5 years हमने देखा है कि बहुत nationally important and strategically important बड़े projects commission हुए हैं, and infrastructure begets connectivity and lasting impact on economic growth. I think again ये सब मिलके it's making the economic progress possible, because every rupee invested in infrastructure begets 2.5 to 3 rupees betterment in the economic progress, GDP. So I think it's a collective impact which we are seeing, and I think it's a very, very good story for India. ग्रोथ स्टोरी तो बहुत अच्छी है और इसीलिए हम अगर तमाम अनिश्चितताएं देखते हैं तमाम बाज़ारों में, भारतीय बाज़ार हमेशा से मजबूती के साथ खड़े हुए। वहीं जयशंकर जी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं। नंबर्स जो है वो बहुत एक्साइटिंग है और अब जिस तरह से बाज़ार एक ज़बरदस्त बुल रन के साथ आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आपको क्या उम्मीद है?
Infrastructure, like I said, it is going through a transformative era, and we have seen the national infrastructure pipeline where 11,000 projects are presently being handled and being, in different stages of progress in India. ऐसा सिचुएशन कहीं भी किसी भी देश के साथ नहीं है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंडिया की जो प्रोग्रेस और ग्रोथ रेट है वो सबसे बड़ा है दुनिया में अभी हम वी कैन से दैट वी आर मोर और लेस लीडर्स इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, क्योंकि 11,000 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. उसके अलावा यू कैन सी दैट वी आर दो डिकेड्स पहले हम सिर्फ रोड्स और एनर्जी में हम इन्वेस्ट करते थे और वहीं से हमने शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स. पर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स भी हम अभी शामिल हो गया है इसमें. Airports are becoming very good. We are having public-private partnerships in airports. Port development is taking place. We have got more than 890 million tons of port capacity added last year. Then अभी नए जो sectors है renewable energy में, renewable energy के अंदर भी सब sectors बहुत सारे आ गए हैं. Solar, wind, waste to energy, and so on and so forth. Abhi electric vehicles, battery charging, ये सब, that is another area. And we are also seeing pump storage coming in a big way. And in addition to that, we are also seeing space sector also increasing its its coverage. In the budget also, small satellites and small nuclears have been given a lot of जयशंकर साहब importance. की जो कंपनी अर्निंग्स है, हमने देखा कि IIFL की जो कंपनी अर्निंग्स रही वो एक्सपेक्टेशन से बहुत अबव रही, बहुत पॉजिटिव रही. कंपनी अर्निंग्स का ये मंथ है, Q4 अर्निंग्स है. Q4 अर्निंग्स से तमाम जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, क्या लगता है कि इस तरह की अर्निंग्स भारतीय शेयर बाजार को कैसे सपोर्ट करती हैं? फिस्कल 2024-25 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है और हमने 2,165 करोड़ प्रॉफिट हम हासिल हुआ है हमारे. और NPA नंबर्स आर आल्सो वेरी वेरी लो, 0.3% की स्तर पर आ गए हैं. और क्यूमुलेटिव सैंक्शंस हैज क्रॉस्ड 350 लाख करोड़ तक हमने क्यूमुलेटिव सैंक्शंस क्रॉस कर लिया है. और ऐसे ही अगर रहा तो it will be much better for the company also. And I should say that this is all a result of following the visionary leadership of our honorable Prime Minister, as well as the very good proactive reformative processes of the government in different sectors. Abhi aap reforms dekhiye, in the last 5 years we have seen reforms in so many areas, like you have seen the reforms in concession agreements of the road sector, पावर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे गए हैं. और अभी जैसे मैंने अभी बताया, स्पेस सेक्टर एंड न्यूक्लियर सेक्टर में भी हमने बहुत बढ़त हासिल किया है. सो आई थिंक इट्स अ ऑल राउंड leadership and initiatives which is actually happening, and IIFCL is as a wholly owned subsidiary of the government of India. हाँ, हमारी जो उद्देश्य हैं वो we supplement and facilitate the government initiatives and ensure that infrastructure development, world class infrastructure development for India is made possible. जयशंकर जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हम ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि CII ने जिस तरह से कहा कि 6.5% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और मानसून का समय से पहले आना कितना इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, इस पर करेंगे चर्चा. वक्त छोटे से ब्रेक का है. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक. बिल भरने के पहले तो आएगी ना. So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है. चल अपना कार्ड दे. पिन दे.
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और बाज़ारों के लिए किस तरह के ट्रिगर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने देखा कि शेयर बाज़ार ज़बरदस्त रनअप के साथ खुले हैं। जयशंकर साहब जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये भी है कि मॉनसून के बारे में कहा जा रहा है कि अपने तय समय से पहले आएगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं शेयर बाज़ार में, जो स्टॉक्स हैं, जो कहीं ना कहीं मॉनसून की चाल पर निर्भर करते हैं। इसे कितना बड़ा गेम चेंजर मानेंगे आप आने वाले समय में शेयर बाज़ार के इस बढ़ते रनअप को लेकर? Yes, monsoon is a very important factor as far as our inflation statistics are concerned. And हमारे जो regularity of monsoon is concerned, last few years have been a little erratic, but this year again the expectation is that it will be more or less in order. तो इसके impact also, we feel that it will be much less this time, in the sense, in case of any adverse cities of the monsoon, the impact may not be that much felt in most of the sectors because of the robustness that we have already, I've already mentioned about the robustness of the banking system, of the reserves, the forex reserves that we have, and also a kind of a bullishness in the infrastructure development and in the various all-round improvements that we have in our economic activities. So I think we are more bullish and we are more positive in the outlook. जी जी, जयशंकर जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, इतनी अहम जानकारियाँ हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए।